एप्स। यानी पंखों वाले, दो पैर वाले। फेदर्ड बाइपेड्स। टेट्रापेड नहीं, बाइपेड्स। क्यों? दो पैरों से चलते हैं और क्यों? समझे? अगले पंख तो मॉडिफाइड हो गए ना इनके। तो भैया जैसे ही आप अगर किसी चिड़िया को देखते हो तो स्ट्रीमलाइंड बॉडी नजर आती है। मैं जनरल करेक्टर की बात करूंगा, एग्जाम्पल बाद में लूंगा। जनरल करेक्टर्स। पहला है बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड। बोट जैसी, आगे से नुकीली। टू हेल्प ड्यूरिंग फ्लाइट। इन्हीं की डिजाइन देखते हुए रॉकेट और हवाई जहाज की डिजाइन बनेगी। दूसरी बात, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स। हेड, नेक, सर एक लाइन ऊपर कर दो बस। ट्रंक, टेल। ये चार चीजें हैं। तीसरी बात, जो इनकी स्किन है इज ड्राई, सूखी हुई, कोई ग्लैंड नहीं। एंड नॉन ग्लैंडुलर। सर एक बार हेडिंग से दिखा दो एक बार। ठीक है, नॉन ग्लैंडुलर है। तो फिर ग्लैंड कहीं पर भी नहीं है क्या? हाँ है, एक जगह है, एक्सेप्ट यूरोपाइजियल ग्लैंड। यूरोपाइजियल ग्लैंड जो होती है, इसमें से तेल निकलता है। इसे ऑयल ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जो चिड़िया है अधिकतर अपनी पूंछ में मुंह मारती रहती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों करती है वो? क्योंकि चोंच पे तेल लगा लेती है और उससे अपने बालों को सेट करती रहती है। यूरोपाइजियल ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो कि अबव द टेल ऑफ बर्ड्स सिचुएटेड होती है। समझ में आ गई बात? इसको प्रीन ग्लैंड भी कहते हैं। और दूसरा नाम है इसका प्रीन ग्लैंड। प्रीनिंग, ये प्रीनिंग करेगी। ठीक है, या ऑयल ग्लैंड भी कह सकते हैं।
अब आप लोगों को अपने बाल बाने हैं, बाल को सेट करना है तो तेल डालते हैं, जेल लगाते हैं, ऐसा ही जेल इनके में है, इस ग्लैंड में, ऑन टेल। इनके जो अगले वाले लिम्स हैं जिनको हम फोर लिम्स कहते हैं, आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, आर मॉडिफाइड इनटू, वही पंख बन जाते हैं, विंग्स। यूज्ड फॉर फ्लाइट, उड़ने के काम आते हैं, एक्सेप्ट इन फ्लाइटलेस बर्ड। कुछ ऐसी चिड़िया होती हैं जो कभी नहीं उड़ती, उन्हें फ्लाइटलेस बर्ड्स कहते हैं, जो चिड़ियाएं कभी नहीं उड़ती, जैसे ऑस्ट्रिच है, जैसे रिया है, जैसे एमू है, सोनीपत में भी पालते हैं पास के गांव में, जैसे कीवी है, ये सब फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं। ठीक है। और जो पिछले वाले पैर होते हैं वो ग्रेस्पिंग और पर्चिंग, पकड़ने के काम आते हैं, यानी हाइंड लिम्स आर मॉडिफाइड फॉर पर्चिंग, ग्रास्पिंग। इनमें दांत नहीं होते, लेकिन चोंच सब कुछ कर देती है। दे possesses beaks in place of teeth। इनकी जो बोन्स हैं, बोन्स ऑसिफाइड हो जाती है, ऐसे लगता है छेद सी हो रही, न्यूमेटिक। इन्हें न्यूमेटिक बोन्स कहा जाता है। ठीक है, ताकि उड़ने में मदद मिल सके, ये हैश पॉइंट है। तो बोन्स आर ऑसिफाइड एंड लॉन्ग बोन्स, इनकी जो बड़ी हैं, आर न्यूमेटॉइड, न्यूमेटॉइड या न्यूमेटिक बोन, छेद वाली बोन। न्यूमेटॉइड का मतलब है हैव होलो स्पेसेस, खाली जगह पाई जाती है, जिससे आराम से उड़ सके, बॉडी का वेट कम हो सके, टू रिड्यूस बॉडी वेट। जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन भी खास तरीके से है इनमें। तो रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स, लेकिन खास क्या है, विद सप्लीमेंट्री एयर सैक,
कनेक्टेड। आपके जैसे लंग्स हैं ऐसे नहीं है इनके, इनमें लंग्स में कुछ खास चीज भी है, सप्लीमेंट्री है, समझे। इनका अलग तरीका है, कैसे एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। तो जैसे आपके अंदर की ट्रैकिया होती है वैसे ही इनके अंदर भी ट्रैकिया होती है। आपके अंदर लैरिंग्स होता है, इनमें लैरिंग्स नहीं होता है। एक डायग्राम से समझिए, ये देखिए, ये हो गई ट्रैकिया। इनमें भी ऐसी कार्टिलेज जैसी रिंग्स हैं। ये ट्रैकिया है, ये रिंग्स हैं, और इसके बाद ये थोड़ा सा हिस्सा फूला हुआ, जिससे ये ची की आवाज निकालती हैं। इसे सायरिंग्स कहते हैं। आप में लैरिंग्स होता है, आप कुछ भी बोल सकते हो। इनमें सायरिंग्स होता है, RINX। अब ये दो हिस्सों में बट जाएगी, एक इधर और एक इधर, ठीक है। तो ट्रैकिया ब्रोंकस में बदलती है। इसका नाम मैं प्राइमरी ब्रोंकस कह देता हूं, ठीक है। अब ये प्राइमरी ब्रोंकस आगे बढ़ाता हूं। एक ही साइड का डायग्राम दिखा रहा हूं, दो तरफ का नहीं। ये पूरा आगे तक आ गया। ये एडिशनल यहाँ पे एयर सैक हो जाए, कैसे, ये देखो, ये एडिशनल है, ये देखिए। ये एयर कैपिलरी है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, और ये बोन तक पहुंच जाएगी। ये एयर सैक है। एयर कैपिलरी क्या करेगी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस यहां पर, समझे। ये जो एयर कैपिलरी है, यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, और प्राइमरी ब्रोंकस से ये
ये वाले जो निकल रहे हैं इनको पैरा ब्रोंकस कहते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो हिस्सा था ये सेकेंडरी ब्रोंकस है। वो पैरा ब्रोंकस था। अब नीचे देखिए ये वाला, ये मेटा ब्रोंकस है। इतने नाम आप याद मत करना, खास खास याद कर लेना। ये पूरा चिड़िया का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बना दिया मैंने, समझे? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ बर्ड्स। समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अब बच्चों आगे की बात करता हूं। 9th पॉइंट, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका। अच्छा पहले ये लीजिए, दे आर होम्योथर्म। यानी ये वार्म ब्लडेड है आपकी तरह से। क्यों? ये मेंटेन करते हैं ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। आप भी करते हैं। आपका जितना डिग्री है उतना डिग्री रहता है, सर्दियों में भी गर्मियों में भी। सर्दियों में बाहर हो जाता है 20 डिग्री, 10 डिग्री, 5 डिग्री, बॉडी रहता है 37, इसलिए हमको ठंडी लगती है और हम स्वेटर पहन लेते हैं। तो अगली बात, इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हैज एडिशनल चैम्बर, दैट इज क्रॉप और गिजर्ड। एक तरह से आटा पीसने की जैसे चक्की होती है ना, ऐसा काम करता है ये एडिशनल चैम्बर जो है इनके अंदर। तो अब ये कहीं बाहर तो आटा पिसवाने जाएगी नहीं, गेहूं पिसवाने, तो इसी का अपना एडिशनल चैम्बर है, गिजर्ड है। जो टाइट चने, जो टाइट गेहूं आप नहीं खा सकते, ये खा लेती है, एकदम निगल लेती है बिना दांत के। आप नहीं निगल सकते, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपके पास गिजार्ड नहीं है, इनके पास गिजार्ड है। दूसरी बात, जो इनका हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड है। सेम आपकी तरह से, जैसे आप में 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल्स हैं, इनमें भी 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल्स हैं। आप में भी फीमेल मेल अलग अलग है, इनमें भी बहुत हद तक
ये हमसे मिलते हुए। तो अगर मैं इनके हार्ट की बात करूं, एज 4 चैम्बर्ड, इनके जो सेक्सेस हैं आर सेपरेट, और इनका फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। ये ओवीपेरस होते हैं और इनका जो डेवलपमेंट है डायरेक्ट होता है। कोई लार्वी स्टेज नहीं पाई जाती। ये चिड़ियाओं की कुछ खास बातें थी। अब दो चार बातें मैं और बता दूं, पहले एग्जाम्पल दे दूं। एग्जाम्पल्स, कोलुम्बा, COLUMBA, पिजिन को कहते हैं। पावो, पूरा नाम पावो क्रिस्टेटस है, क्रिस्टेटस है, PAVO। ये मोर को कहते हैं। ठीक है। और नियोफ्रॉन, जैसे नेफ्रॉन मत समझ लेना, NEOPHRON। वुलचर को कहते हैं। कॉर्वस, क्रो को कहते हैं। सिट्टेकुला, P साइलेंट रहेगा। पैरट को कहते हैं। एनास, डक को कहते हैं। एनस मत पढ़ लेना, समझ में आ गई। स्ट्रूथियो, ऑस्ट्रिच को कहते हैं। एप्टेनोडाइट, पेंगुइन को कहते हैं। और दो चार नाम याद आ जाए आप अपने तरफ से लिख लेना, और दो चार नाम हो तो। कुछ खास जानकारियां, अभी एक बर्ड रिसेंटली एक्सटिंक्ट हो गई। तो रिसेंटली एक्सटिंक्ट खत्म हो गई मतलब 50 साल से लगभग नहीं देखा गया।
एक्सटिंक्ट बर्ड, पीएमटी में पूछ लेते हैं। डोडो, उसका नाम है डोडो। सबसे छोटी चिड़िया, हमिंग बर्ड, स्मॉलेस्ट बर्ड। इसे कहते हैं मेलीसुगा, MELLI, मेलीसुगो हेलिना। यानी हमिंग बर्ड। लार्जेस्ट बर्ड, ऑस्ट्रिच। सेकंड लार्जेस्ट, एमू। एमू है। फास्ट स्विमिंग बर्ड, पेंगुइन है। ये चिड़ियाओं के बारे में कुछ खास जानकारी है जो मैंने आपको दी, समझे। अब चंद और भी जानकारियां हैं, जैसे क्रॉप मिल्क का आपने नाम सुना होगा। बर्ड्स मिल्क भी कहते हैं। मैं अलग से लिख रहा हूं। जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, कंटेन क्रॉप। क्या है ये? एनलार्ज्ड ईसोफेगस। फॉर स्टोरिंग एंड सॉफ्टनिंग ऑफ फूड, क्योंकि बहुत टाइट खाती है। एंड प्रोडक्शन ऑफ इतना पतला कर लेती है, ये बर्ड्स मिल्क कह देते हैं उसको, बर्ड्स मिल्क। सिरिंक्स ट्रेकिया के बेस पे जो बन चुका है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, और ऐसी कोई खास जानकारी नहीं है। ये नीडिकोलस होते हैं, इनके यंग वंस। नीडिकोलस का मतलब है लंबे समय तक नेस्ट में रहना।
ठीक है। अगर ये एल्ट्रीसियल होते हैं, एल्ट्रीसियल का मतलब है रिक्वायरिंग नरिशमेंट, तो एल्ट्रीशियल होते हैं तो ये लंबे समय तक घोंसले में ही रहते हैं, क्योंकि जब वो पैदा होते हैं तो नेकेड होते हैं, पंख नहीं होते, और क्लोज्ड आईज होती है। फिर जिनको नहीं होता रिक्वायर नरिशमेंट का, जैसे फाउल्स हैं, मुर्गे हैं, बतख है, तो यंग वंस आर नीडी फूगस। नीडी फूगस का मतलब होता है कि कैपेबल ऑफ लीविंग द नेस्ट इमीडिएटली। तो नीडी कोलस जो लंग्स में, सॉरी, नेस्ट में रहे, और नीडी फूगस का मतलब वहां घोंसले को छोड़कर चले जाएं चिड़ियाओं में। ये वाली बात। दे हैव बीन कॉल्ड ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। एक लाइन और थी कि इनको ग्लोरीफाइड रेप्टाइल कह दिया गया। रेप्टाइल ही ग्लोरीफाइड कर दिए गए। हैव बीन कॉल्ड ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। ये खास बातें हैं। बाय हक्सले। एटीन 1868 में। ठीक है। अच्छा, जो इनकी जॉ बोन्स है वो लंबी हो जाती है, जॉ बोन से ही बीक बनती है, और जो बीक है उसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे रैम्फोथीका कहते हैं। तो ये वाली बात हम नोट कर सकते हैं, जॉ बोन्स आर prolonged to form a toothless beak with a horny sheath called Rampo, RHAMPO, थीका। ये खास बात याद रखने वाला था। बोन्स स्पंजी हैं, ये वाली बात मैं बता चुका हूं।